लगातार उत्तराखंड राज्य से जुड़ी हुई जितनी भी परीक्षाएं हैं, सभी में उत्तराखंड राज्य विशेष का महत्व बढ़ता जा रहा है। चाहे वो राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा हो यूकेपीएससी, और यूकेपीएससी के द्वारा अपर एग्जाम के अलावा अन्य बहुत सारे एग्जाम लिए जाते हैं। आरओ का एग्जाम लिया जाता है ना। और यूके ट्रिपल एस सी आपका, यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा बहुत सारे एग्जाम लिए जाते हैं। तो सब जगह पे उत्तराखंड राज्य विशेष आपका पूछा जाता है। उत्तराखंड का जो यूकेपीएससी अपर एग्जाम है, वहां पर यदि आप राज्य विशेष पे कमांड नहीं रखते तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस लेवल पे जाकर के क्वेश्चन वहां पे प्रीलिम्स में, मेंस में पूछे जा रहे हैं। तो आइए एक नई और निर्णायक शुरुआत करें। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड का राज्य विशेष। डिटेल में पढ़ेंगे। नई शुरुआत है, नया शुभारंभ है। आप सभी मेरे साथ उत्तराखंड के राज्य विशेष को पढ़ेंगे। मैं बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा और बहुत बेसिक टू एडवांस लेवल पे पढ़ाऊंगा। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में टोटल वर्तमान में जो है 2 मंडल हैं। 2 मंडल हैं, टोटल 13 जिले हैं। एक कुमाऊं मंडल है आपका, है ना, जिसका मुख्यालय नैनीताल में है, जिसमें आपके 6 जिले आपके आते हैं कुमाऊं में। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत, है ना। और वहीं गढ़वाल जो आपका मंडल है, ये इसका जो मुख्यालय है पौड़ी है। यहाँ पर टोटल 7 जिले आपके आते हैं। ये वाला हिस्सा आपका गढ़वाल है और ये वाला हिस्सा आपका, ठीक है, कुमाऊं है। तो यहाँ पर चमोली है, उत्तरकाशी है, देहरादून है, पौड़ी गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल है, हरिद्वार है और रुद्रप्रयाग है। टोटल 6-7 जिले यहाँ पर आते हैं। तो अब हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, एक एक चीज को पढ़ने वाले हैं। तो आइए एक बार जो है मैं आपको डिटेल में इसको लेकर के बहुत विस्तार से समझाने वाला हूँ। आपको बहुत आनंद आने वाला है। और एक बार हम पूरी कंप्लीट जो है यहाँ पर डिटेलिंग करने जा रहे हैं, टीओसी समझने जा रहे हैं कि हमारा क्या टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा। और मैं उत्तराखंड के संदर्भ में आपको बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। और ये हमारा पहला सेशन है उत्तराखंड राज्य विशेष का। इस आधार पे इसको मान के चलिएगा। हम कैसे पूरे ये जो है विषय वस्तु में क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। इससे आपका पूरा का पूरा उत्तराखंड जीके कंप्लीट होगा। और उत्तराखंड में जो राज्य विशेष आपका यूकेपीएससी में आता है, आरओ में आता है, वो सारा कवर होगा। यूकेपीएससी में चूंकि बहुत डेप्थ में पूछा जाता है तो उस लेवल का ले जाकर के मैं पढ़ाऊंगा। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड भारत के उन चुनिंदा राज्यों में से है जहां प्राकृतिक सांस्कृतिक संघर्ष और प्रशासन चारों एक साथ दिखाई देते हैं। एक तरफ प्रकृति है, एक तरफ संस्कृति है, एक तरफ संघर्ष और एक तरफ प्रशासन है। हिमालय की गोद में अवस्थित है। यह राज्य जितना आध्यात्मिक और प्राकृतिक दिखाई देता है, उतना ही ऐतिहासिक है, सामाजिक है, राजनीतिक दृष्टि से जटिल है। ये तो उत्तराखंड को समझना केवल पहाड़, नदियां और तीर्थों को जानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि एक पर्वतीय समाज किस तरीके से अपनी पहचान, अपने संसाधन और अपने अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। बहुत कठिन जीवन है पहाड़ों का। इसी व्यापक समझ की आवश्यकता के अनुसार मैं पूरा का पूरा आपका जो कोर्स है, ये जो नई क्लास है उत्तराखंड राज्य विशेष, ये आप सभी को कंप्लीट कराऊंगा। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ। पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा होता था और इसके पीछे जन संघर्ष था, सामाजिक चेतना, राजनीतिक आंदोलन, सब कुछ था। राज्य निर्माण के बाद उत्तराखंड को प्रशासनिक संतुलन, आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय जैसे अनेक प्रश्नों से निरंतर जूझना पड़ा। आज वर्तमान में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सब जगह उत्तराखंड राज्य विशेष से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम केवल तथ्यात्मक जानकारी तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक सीमाएं, सामाजिक संरचना, समकालिक चुनौतियां, जो करंट अफेयर से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप यूकेपीएससी दीजिए, आप यूके ट्रिपल एससी दीजिए, इनफैक्ट आप यूपीएससी दीजिए, जहां पर भी उत्तराखंड से जुड़े हुए जो भी प्रश्न आएंगे वो सब कुछ हम आने वाले समय पे कंप्लीट करेंगे। और इसके लिए ये पूरा उत्तराखंड राज्य विशेष का नया शुभारंभ है, नई क्लास है। आप सभी लोग ये, एक तो हमारे साथ जो बच्चे फाउंडेशन बैच देवभूमि में जुड़े हुए हैं, आप सभी को सारी क्लासेस मिलेंगी। और साथ में जो बच्चे हमारे साथ उत्तराखंड राज्य विशेष का एक सेपरेट बैच है आपका, ठीक है, जहां पर मैं उत्तराखंड राज्य विशेष पूरा कंप्रिहेंसिव पढ़ाऊंगा। उत्तराखंड जीके भी आपको मिलेगा और उत्तराखंड में जो आपका सिलेबस है यूकेपीएससी का, आरओ का, सब कुछ आपको मिलेगा। तो यूकेपीएससी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जो है शुभारंभ हो रहा है मेरे द्वारा। मैं आपको स्टेट स्पेसिफिक हो करके पढ़ाऊंगा
और आपको जो अध्ययन सामग्री का बिखराव है उससे बचाऊंगा। अप्रामाणिक तथ्यों का बहुत बहुत सारे बच्चे हैं जो स्ट्रेटजिक और प्रामाणिक नहीं रह पाते। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे उत्तराखंड राज्य विशेष में जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, कैसे लेके चलेंगे, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ आपके सामने। ये एक विस्तृत आपको टीओसी है जो डिस्कस कर रहा हूँ। शुरुआत में करूँगा उत्तराखंड के राजनीतिक मानचित्रण से। गढ़वाल बेल्ट, हिमालय बेल्ट सबको लेकर हम देखेंगे। हम उत्तराखंड में कितने मंडल हैं, कितने जिले हैं, उत्तराखंड का प्रशासनिक नक्शा कैसा दिखता है, प्रशासनिक निकाय कौन कौन से हैं, उनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ये सब देखेंगे। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के गठन को देखेंगे, जिलों का पुनर्गठन और नवीन प्रशासनिक प्रवृत्तियों को देखेंगे, ये सारी चीजें। इसके बाद गढ़वाल मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, गढ़वाल मंडल का भौगोलिक प्रशासनिक परिचय देखेंगे। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, कैसे इनका जिला गठन हुआ, कैसे इनका मुख्यालय हुआ, कैसी भौगोलिक विशेषताएं, क्या आर्थिक सांस्कृतिक पहचान है। इसके बाद कुमाऊं मंडल को अलग से देखेंगे, गढ़वाल अलग से डिटेल में पढ़ेंगे और कुमाऊं अलग से पढ़ेंगे। कुमाऊं मंडल का परिचय, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर, कैसे ये सांस्कृतिक तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अभी एक मंडल और बनाने की बात चलती, गैरसैंण, उस पर भी बात करेंगे। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है आपकी उत्तराखंड की, दो राजधानियां हैं, शीतकालीन देहरादून में और ग्रीष्मकालीन गैरसैंण में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है। पूरा एक नया मंडल ही बनाना था, कुछ गढ़वाल जिले थे और कुछ आपके जो है, इस पे हम अलग से एक डिस्कस करेंगे और बाद में बन नहीं पाया किसी भी कारण से, ठीक है। तो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत जिले, इसके बाद राजधानी व्यवस्था, ग्रीष्मकालीन राजधानी जैसे आपको मैंने बताया देहरादून है, गैरसैंण आपका जो है शीतकालीन राजधानी है। दोहरी राजधानी की अवधारणा क्या है, प्रशासनिक राजनीतिक संवैधानिक पक्ष क्या है। इसके बाद मंडल और जिले, उनका जो है पूरा जनसंख्या क्षेत्रफल विशेषताएं देखेंगे। पर्वतीय मैदान वर्सेस मैदानी जिले, दून और द्वार क्या है, इन सब को लेकर डिस्कस होगा। फिर उत्तराखंड का भूगोल आप देखेंगे, उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, प्राकृतिक संरचना, पर्वत, घाटियां, झीलें, जलवायु और वर्षा प्रणाली, नदियां, जलप्रपात, जल स्रोत, मृदा, वनस्पति, जैव विविधता, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदाएं, ये सब चीजें आप जो है भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर उत्तराखंड का इतिहास, प्राचीन उत्तराखंड का ऐतिहासिक झलक, कैसा था उत्तराखंड, पहले तो उत्तर प्रदेश से ही जुड़ा रहा, लेकिन यहाँ का अपना एक विशिष्ट संस्कृति, विशिष्ट कल्चर, विशिष्ट पहचान होने के कारण से उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे। उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास, कुमाऊं और गढ़वाल की रियासतें कैसी थी, आधुनिक काल में उत्तराखंड कैसा था, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड का क्या योगदान था, उत्तराखंड में राज्य आंदोलन जो हुआ, उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के निर्माण के लिए एक पृथक उत्तराखंड को लेकर के जो आंदोलन हुआ, लोक संस्कृति कैसी है, लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन से हैं, लोक भाषाएं, बोलियां, धार्मिक स्थल, तीर्थ यात्राएं, मेले, त्योहार, सांस्कृतिक उत्सव, शासन व्यवस्था यहाँ की देखेंगे। उत्तराखंड का राज्य स्थापना और पुनर्गठन, प्रशासनिक संरचना कैसी है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल को समझने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड की न्यायपालिका जिसमें हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय देखेंगे, पंचायती राज और नगरीय प्रशासन देखेंगे, उत्तराखंड के आयोग, लोकायुक्त और अन्य राज्य संस्थाएं देखेंगे, उत्तराखंड में सुशासन, आरटीआई और ई गवर्नेंस देखेंगे। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति क्या है, वहाँ की संरचना और विशेषताएं क्या हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, बागवानी और पशुपालन, उद्योग, खनिज और पारंपरिक हस्तशिल्प, टूरिज्म इंडस्ट्री कैसी है, ऊर्जा संसाधन इंडस्ट्री कैसी है, परिवहन, संचार और अवस्थापना विकास कैसा है, उत्तराखंड में बजट की स्थिति क्या है, उत्तराखंड का समाज कैसा है, जनसंख्या कैसी है, शिक्षा प्रणाली कैसी है उत्तराखंड की, महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण कैसा है उत्तराखंड का, उत्तराखंड की जनजातियां कैसी हैं, उत्तराखंड समाज की क्या चुनौतियां हैं, उत्तराखंड में पलायन की समस्या बहुत है, पर्वतीय संघर्ष कैसा उत्तराखंड का, जन आंदोलनों में उत्तराखंड की क्या स्थिति है, चिपको आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन, ये सब चीजें हम देखेंगे। साथ में उत्तराखंड का राज्य चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, राज्य गीत, कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और पीवाईक्यू वगैरह भी देखेंगे। तो ये सब कुछ मिला करके हम उत्तराखंड राज्य विशेष बहुत डेप्थ में पढ़ने जा रहे हैं। आपके पेपर की जो डिमांड है, उत्तराखंड जीके की जो डिमांड है, वो कंप्रिहेंसिव तरीके से पूरी होने जा रही है। तो आइए एक निर्णायक शुभारंभ में मेरे साथ जुड़िए। जो बच्चे देवभूमि बैच में हैं सबको क्लासेस मिलने वाली हैं उत्तराखंड राज्य विशेष की, पूरी कंप्रिहेंसिव क्लासेस, और इसका मैं अलग से एक सेपरेट बैच भी उत्तराखंड राज्य विशेष का आपको दे रहा हूं, और रेगुलर कंटिन्यूअस आपको क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आप सभी के लिए मैंने शुभारंभ किया है। आराम से मस्त होकर के मेरे साथ पढ़िए, जुड़िए और मस्त रहिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब आपको आपके राज्य को मैं उत्तराखंड आपकी आत्मा में बैठा दूंगा, इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, हर छोटी छोटी बात
जबरदस्त तरीके से आप पढ़ोगे, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। और कंटिन्यूअस रेगुलर आपको क्लास मिलने वाली है। तो आइए एक निर्णायक शुभारंभ में आप मेरे साथ जुड़िए, ठीक है।